कल के प्रवचन में 2 प्रश्न बहुत अच्छे किए गए थे, तो पहले उसको हम एड्रेस कर लेते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न किए गए थे। एक प्रश्न भक्त ने ज़ूम के माध्यम से किया था और बड़ा ही मतलब बुद्धिमानी वाला प्रश्न है। इसका मतलब है कि वो प्रवचन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। पहले के प्रवचनों में एक बार कहा गया था कि जब शास्त्रों के अभिधावृत्ति यानी कि जो सीधा-सीधा अर्थ है, वह प्रस्तुत किया जाता है, तो वह लाभकारी होता है और गौण अर्थ को तब नहीं लेना चाहिए, है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है और ये बात किसके लिए घटित हो रही है? जैसे बोलते हैं कृष्ण भगवान हैं, इसमें गौण अर्थ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हम होगा समय आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो हम लोग देखेंगे काव्य, काव्य समझते हैं? काव्य कविताएं, उसमें जब व्यंग्यार्थ जो इनडायरेक्ट मीनिंग है, ध्वनित अर्थ है, जब वह लिया जाता है तो वह काव्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और इसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद का एक बड़ा सुंदर कमेंट है कि वह काव्य ही काव्य में नहीं, चैतन्य चरितामृत में आता ही है, नहीं श्रीपाद रामानंद राय का रूप गोस्वामी जी की कृति को लेकर वो कहते हैं कि काव्य काव्य है ही कहां जब तक वो बुद्धि को विस्मित ना करते, चमत्कारी रस ना हो उसमें। तो ये बात समझ में आ रही है? अब अंत में हमें कोई कठिनाई क्यों हो रही है सब चीज समझने में? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई है? साइंस पढ़ने के लिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ने के लिए, और उससे हो जाती है हमारी बुद्धि कुंद। कुंद समझते हैं? कुंद मतलब जड़ बुद्धि हो जाती है। तो जो सूक्ष्म बुद्धि जिसके द्वारा हम काव्य का आस्वादन कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग हमारी नहीं हुई। कहां कोई आजकल काव्य पढ़ता है, कविता पढ़ता है? कुछ तो पढ़ता नहीं है। केवल काव्य की दृष्टि से आप देखें तो इतने सुंदर अर्थ है, और उसमें भक्ति परक अर्थ पर कहने की बात ही क्या है। दूसरा बात समझना चाहिए, तो आचार्यगण तो रसिक होते हैं, तो शास्त्र के रसिक होते ही हैं, और वो उनकी भक्ति होती है, तो वह काव्य की दृष्टि से और भगवान की भक्ति की दृष्टि से हर प्रकार से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? केवल काव्यार्थ अगर देखा जाए, काव्य के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। कविता है ना, जन्मादस्य कविता के रूप में है ना, इसके कितने कितने अर्थ हो सकते हैं। केवल काव्य की दृष्टि से अलग अलग देखें तो भी बहुत रस मिलता है, केवल काव्य की दृष्टि से देखें तो। और स्वयं वो भक्त हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरः नापरा। क्या सिद्धांत है? आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण, जो नंद महाराज के बेटे हैं। ठीक, उसके बाद वृंदावन धाम उन्हीं के प्रकार से परम आराध्य है, ये याद हो। उसके बाद जो गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया वो सर्वोत्कृष्ट है। उसके बाद इसका संबंध प्रमाण जो है श्रीमद् भागवतम है। और कौन सा बात रह गया? और भगवत प्रेम सर्वश्रेष्ठ हमारा पुरुषार्थ है। ये 5 सिद्धांत हम सीख रहे हैं। तो कोई भी अर्थ, चाहे मुख्यार्थ हो चाहे गौणार्थ हो, अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। आचार्यगण यही कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कल हम लोग बात कर रहे थे श्रृंगार रस या भगवान का, जो भगवान के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये 5 सिद्धांत से अलग तो नहीं जा रहा है ना ये बात? तो इसलिए एक मिनट, बड़ा हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि जो प्रश्न किया गया था कि भाई यहाँ पे गौण अर्थ जो लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है, तो पहली बात थी कि जो मुख्य अर्थ है क्या उसको छोड़ा जा रहा है? पहले अर्थ में जब चक्रवर्ती पाद ले रहे हैं अर्थ, तो मुख्य अर्थ ले रहे हैं ना कि परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। और क्या अन्य अर्थों में भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं हो रहा है? समझ रहे ना? ऐसा तो नहीं कि पहला अर्थ लेने कृष्ण भगवान, दूसरा कहते हैं हम भगवान, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण एक मणि की तरह है। कौन सी मणि कहते हैं? वैदुरी मणि, जो अलग अलग एंगल से देखने से अलग अलग रंग प्रकाशित करती है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो अलग अलग एंगल से देखने से अलग अलग अर्थ प्रकाशित करती है। श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते थे कि भगवद गीता के श्लोकों को, भागवत के श्लोकों को अलग अलग अर्थ से, अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको अलग अलग अर्थ प्रकाशित होंगे, और यही महाप्रभु ने कहा है। तो इसलिए कहीं उसमें कोई दोष देखने की संभावना ही नहीं है। और आपने देखा ना, श्रीधर स्वामी भी अन्वय व्यतिरेक के यदवा यदवा करके 3 अर्थ लिए थे, और सारे भगवान भगवत परक अर्थ थे। तो इस प्रकार से आचार्यों ने आस्वादन किया है, हम लोग उसको कहते हैं। अच्छा, अब इसको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कर्णमत प्रभु, क्या आप पत्ता गोभी की सब्जी, अब समझ में आ जाएगा, 3-4 तरह से नहीं बना सकते? है कि नहीं? कभी ये छौंक मार के, कभी यूं करते, अरे आज तो कुछ अलग ही लग रहा है, अलग वही वस्तु है, इसको अलग थोड़ा एंगल से देख रहे हैं, अलग तरह से रसास्वादन कर रहे हैं। तो यह एक अच्छे कुक की गुणवत्ता नहीं बोली जाएगी? अब ये बहुत ग्रॉस तरह से समझा रहा हूं, इससे और आसान तरीके से नहीं समझा सकते। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात थी हमारे
अमरनाथ प्रभु ने प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि आप कह रहे हो संयोग और वियोग, तो संयोग वियोग क्या हर भक्त के लिए होता है जो हर हर रस में है, या फिर केवल गोपियों के लिए होता है? इज दैट क्वेश्चन, इज इट नॉट? तो ये आज मैं इसको, यही प्रश्न बड़ा ऐसा मन में चिपक गया था कि मैं मंगल आरती में भी रह नहीं पाया। मैं आगे रोप के पीछे रहता हूँ, आगे जाकर के मैंने परम पूज्य राधा रमण महाराज को पूछा, महाराज एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। तो महाराज बोले क्या आज क्लास देनी है क्या आपको? हमने कहा नहीं, क्लास तो मैं रोज ही दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं भी कन्विंस था, आपको उत्तर दिया था कि संयोग और वियोग तो हर भक्त को होता है। जिसको भगवान से प्रेम होगा, जिस किसी से भी हमको प्रेम होता है, उसको मिलकर हमें खुशी होती है कि नहीं, और उसके वियोग भी हमको अनुभव होता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। और भगवान से जब प्रेम होता है, जीव का सहज प्रेम, तो स्वाभाविक सी बात है भगवान से मिलने की इच्छा होती है, और नहीं मिल पाते तो वियोग होता है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में भक्त को सुख ही मिलता है, ये बात समझना चाहिए। तो हर रस में, जैसे मैंने समझाया था आपको, दास से हो, साख्य हो, वात्सल्य हो या माधुर्य हो, इस सभी में संयोग और वियोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये बात हमने कल की टीका में ही पढ़ा था शुरुआत में कि भगवान के जितने परिकर हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें गोपियों का जो प्रेम है उसके वैशिष्ट को, उसी विशिष्टता को दिखाने के लिए एक अर्थ यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। क्या उसमें महाराज जितने, देखिए मैं सुना हूं यथा भवति इति अनुसुश्रमा, जितना मैंने श्रवण किया वह बता रहा हूं आपको। महाराज बता रहे थे इस संबंध में कि गोपियां यह भी अपने आप को भी भूल जाती थी। ये कहने का अर्थ है, इतना उनका भगवान से प्रेम था कि स्वयं को भी भूल जाती थी। तो उनका विशेष प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाने के लिए अर्थ बताया जा रहा है, जिसमें ये श्रृंगार रस का ध्यान कर रहे हैं, आदि रस का ध्यान कर रहे हैं, जिसके स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, ओके। और एक मेरा थोड़ा सा वो भी है पॉइंट कि देखिए, मैं भक्तों को बोल रहा था कि मान लीजिए, ऐसा होगा कभी जिंदगी में, कभी होने वाला नहीं है, लेकिन मान लीजिए आईएएस के एग्जाम में चक्रवर्ती पाद के टीका के 5 अर्थ आए होते कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, तब भी कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनको बोल दिया जाए कि ये 5 अर्थ चक्रवर्ती पाद के, ये एमबीबीएस की आईटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दें इसको। पूरा बुक रट लेते हैं तो पूरा ही पी जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम जब समझेंगे कि हाँ, भगवान को ये किस प्रकार से भगवान के हमको प्रेम करना है, तो ये सब चीजों को हम पढ़ने की हमारी रुचि होगी। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। यस, ओके। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है? गोपियों और कृष्ण के बीच जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसे मधुर रस या श्रृंगार रस कहते हैं। तो इजी है, समझ में आ रहा है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। ये बार बार वो सुनना जरूरी है, नहीं तो ये समझ में आएगा कि वह एक समान स्त्री है। न वो समान स्त्री है, न वो असमान स्त्री है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, वो भगवान ही है, ये कह लीजिए। भगवान का कृपा रूप कहा जाता है श्रीमती राधा रानी को। राधा कृष्ण अलग अलग वस्तु नहीं है, ये आप चैतन्य चरितामृत में सीखने वाले हो। वो एक ही व्यक्ति हैं, या एक ही, एक आत्मा दुई देह है, ऐसे करके आया है। आत्मा एक है, वहां पे देह देह का भेद मत लीजिए, अर्थ लिया जा रहा है कि एक आत्मा और दो रूप में है, इस प्रकार से। जैसे अब मैंने पहले भी बताया था कि अग्नि को उसके ताप से कभी अलग नहीं कर, ज्वाला को उसके ताप से अलग कर सकते हैं। कैन यू सेपरेट हीट फ्रॉम फायर? बट हीट एंड फायर स्टिल डिफरेंट। तो कभी श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से आप अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए वह स्वयं भगवान ही है। उसी प्रकार गोपियां श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो यानी गोपियां भी भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। वो भगवान किसी अन्य स्त्री के संग नहीं कर रहे हैं, किसी भौतिक स्त्री का संग कृष्ण कभी नहीं करते। मधुर रस संयोग से भी होता है और विप्रलंब से भी होता है। संयोग मतलब समझ रहे, जब कृष्ण मिलती हैं, और विप्रलंब मतलब जब कृष्ण से वो दूर रहती हैं। विप्रलंब में जब कृष्ण से वियोग होता है और गोपियां कृष्ण का स्मरण करती हैं, उसमें भी गोपियों को असीमित सुख मिलता है। यद्यपि बाहर से क्या कर रही हैं, वो रो रही हैं। तो ये हम बुद्धि के स्तर पे समझ भी नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो रहा है। कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसको तो दुख मिलना चाहिए, लेकिन दुख नहीं होता, वो सुख है। जन्मादस्य, तो हाँ, इसको बता रहे थे, ये अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा अभी। हम लोग तो खैर थ्योरी से समझे हैं, इस बार शायद एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। जब हमारे फार्म से गन्ने निकलेंगे तभी कार्य करते हैं। जब वो जो गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, खांड मिश्रित आदि बनाते हैं, तो गन्ने को ही उपयोग करते हैं उसको ठेलने के लिए। तो जो गन्ने का आगे वाला भाग है वह हो जाता है बहुत गर्म, लेकिन क्योंकि उससे से पानी निकल जाता है तो मीठा बहुत हो जाता है। तो बच्चे, अब जो लोग, मैं तो कभी किया नहीं, मैं तो थ्योरी बोल रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ इस बार करना चाहिए जब हमारे वहां फार्म से गन्ने निकलेंगे। आप में से कितने लोगों ने किया है कभी? ये कोई नहीं,
पांडे जी ने एक, कृष्णा जी ने, प्रेम कृष्ण प्रभु ने, 2 ही लोगों ने किया है। तो हम थ्योरी में, आप लोग गांव में रहे नहीं हो, कभी किया नहीं आपने गन्ने नहीं, ठीक है। तो गन्ने जो है वो आप समझ रहे हो ना, गन्ने को एक क्या कह सकते हैं इसको, चूहाना कह सकते हैं, मतलब उसी से चलाते हैं या अग्नि में रखते हैं, तो अग्नि की वजह से उसका जो रस है वो गाढ़ा हो जाता है गन्ने में रहते रहते। मैंने कोहलू की बात नहीं कर रहा हूँ, गन्ने के रस को जब पकाते हैं, कुछ करते हो, गन्ने को अग्नि में संपर्क में रखते हैं, तो गन्ने को जब अग्नि के संपर्क में रहेगा, अग्नि के संपर्क में रहता है ना, तो फिर वह, अरे सुनो तो सो भाई पूरा जो गन्ने का जूस है वो गन्ने में ही रह करके और गाढ़ा हो जाता है। तो जब उसको बच्चे लोग चबाते हैं तो गर्म भी लगता है और मीठा भी लगता है। तो ये जो भगवत प्रेम है वो कैसा है कि जो करैत सांप का बच्चा है, अगर वो डसले तो उससे भी अधिक पीड़ा होती है, लेकिन अमृत से भी अधिक मधुर चीज होती है। ये क्या कह रहा, आप समझ में नहीं आ रहा ना, जैसे मुंह में डाल रहा है बच्चा तो गर्म लग रहा है, तो जलन हो रही है, लेकिन मीठा लग रहा है इसलिए छोड़ नहीं पा रहा है। इस प्रकार से ये चैतन्य चरितामृत का उदाहरण दिया गया। तो बाह्य रूप से लग रहा है कि गोपियां रो रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो आनंद के सागर में डूब रही हैं। तो ये हम खाली अभी सिद्धांत समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको अनुभव, अगर भगवान की राधा रानी की कृपा कभी हुई इस प्रकार से, तभी जब हमको इसको प्रेम प्राप्त हो, वही समझ सकता है। लेकिन एटलीस्ट सिद्धांत से समझना चाहिए कि इसके प्रति हमारी श्रद्धा भावना हो, आदर भावना हो। ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चा, जिनसे मधुर रस का जन्म होता है गोपियों के साथ संयोग और वियोग यानी विप्रलम्ब के द्वारा। तो यहां समझना चाहिए विशेष रस के बारे में बात हो रही है, अन्यथा संयोग और वियोग हर भक्त संग होता है, लेकिन जो गोपियों के संग विशेष संयोग और वियोग होता है, इससे विशेष प्रकार का श्रृंगार रस की उत्पत्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो श्रृंगार रस के बारे में चर्चा हो रही है। अर्थेष्वभिज्ञ, भगवान बड़े दक्ष हैं कि कैसे गोपियों के साथ रस का आदान प्रदान होता है, कैसे उनके प्रेम को बढ़ाएं, ऐसा वो कृष्ण करते हैं। फॉर जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि राधा रानी मनोहर लड्डू बना के लाई हैं, तो मनोहर का मतलब है कि मन को हरने वाले, और कृष्ण क्या किए, क्या बना दिया ये। अब रस, आप लोग यही रस अनुभव कर रहे हो कि नहीं? आप अपने आप को वहां ले जाओ जहां कृष्ण गोलोक में ले चलते हैं अपने आप को। कृष्ण बलराम जी शाम को लौट के आते हैं, उनको स्नान वान करा दिया गया, और उसके बाद उसके बाद माता यशोदा कहती हैं चलो खाने के लिए चलो। तो आते हैं नंद महाराज बैठे एक तरफ कृष्ण, एक तरफ बलराम जी, और फिर राधा रानी आती हैं मनोहर लड्डू लेके, और कृष्ण खाते हैं, और सामने स्वरूप है जो अभी गोलोक में पहुंचे हैं, और वो खाती हैं, और कृष्ण मुंह बनाते हैं, क्या बना दिया? तो माता यशोदा कहती क्या बना दिया तुमने ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पे भी सब हंस रहे हैं, नॉट एवरीबॉडी इज स्माइलिंग, देयर इज टेस्ट इन दिस, है ना। कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाले, माता राधा रानी भी घबरा रही है, क्या हो गया, कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। और उस लड्डू को जब स्वरूप खाते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब है ना रस। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाले रस का आदान प्रदान करते रहते हैं, ये चीज है। और ध्यान दीजिएगा, केवल गोपियों से नहीं, सभी भक्तों से, ग्वाल बालों से, अपने दास्य भाव के भक्तों से, वात्सल्य भाव की गोपियों से, सभी से। आपको पता है ना कृष्ण मक्खन चुराने क्यों जाते थे? क्योंकि गोपियां चाहती थी कृष्ण मक्खन चुराने आए। आपको पता है कि ब्रह्म विमोहन लीला कृष्ण ने क्यों करी? क्योंकि गोपियां चाहती थी कि अपने स्तन के दूध को वह कृष्ण को पिलाएं, वो इच्छा थी। तो हर भक्त के हृदय के मक्खन रूपी प्रेम को कैसे चुराना है कृष्ण जानते। समझ में आई बात? ये चीज है। स्वराट भौतिक जगत के परे हैं, जो रासलीला को भक्तों से प्रमाणिक रूप से सुनता है तो उसके हृदय का काम रोग समाप्त हो जाता है। ये भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। गोपाल तापनी उपनिषद कहता है कि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। अब इसके लिए उपनिषद पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कहने करता है कि कोई भोग की इच्छा हृदय में नहीं है। तेने ब्रह्म हृदयादि कव्य, काव्य शास्त्र में बहुत बड़े मुनि हुए भरत मुनि, भगवान ने उनके हृदय में मधुर रस का ज्ञान दिया। मोहयंती तो सूर्य, इस मधुर रस के संबंध में कवि जन मोहित हो जाते हैं। विषय केवल कृष्ण होना चाहिए, लेकिन मोहित होकर कवि किसी और का भी वर्णन करते हैं, भौतिक नायकों का, नल इत्यादि का, जो कि काल और कर्म के प्रभाव में रहते हैं। अनादि काल से भगवान की आंखें सुंदर हैं, अनंत काल तक रहेंगी, और उनका गुण चिन्मय वस्तु है। लेकिन मोहित होकर कवि लोग इस जगत में किसी की आंखों का वर्णन करते हैं, जो एक पदार्थ है। कोई भी भौतिक व्यक्ति रस का स्रोत है ही नहीं, वो विकृत अनुभूति मात्र, बल्कि दुख है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते। तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। 3 प्रकार के काव्यार्थ जो कृष्ण में ही चमत्कारिता को प्राप्त करते हैं, इसकी व्याख्या हम आज करने का प्रयास करेंगे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम,
सूरदास, बिल्वमंगल ठाकुर, जयदेव गोस्वामी, इन सभी ने भगवान की मधुरता के रस का अनुभव किया है। तो कोई भी तार्किक कितना भी कुतर्क करके भगवान के बारे में बोले, वह उसको स्वीकार करने वाले नहीं है, क्योंकि वे सभी भक्त भगवान की लीलाओं का अनुभव सीधे कर रहे हैं। जैसे रसगुल्ला मीठा होता है ना मनोज प्रभु, फॉर एग्जाम्पल वही। और चाहे कोई कितना भी तर्क करे, आप क्या कहेंगे? ना, मीठा ही होता है। तो आप अनुभव से बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, हम उन भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। और बात बोली गई, शांत रस में 2 गुण होते हैं, भगवान में आसक्ति, जगत से विरक्ति। सभी प्रकार के रसों का सार है श्रृंगार रस। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति इसलिए, गोपियों का प्रेम सभी प्रकार के रसों का श्रृंगार का रस का सार है श्रृंगार रस, अर्थात गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति, इसलिए उसको आदि रस भी कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें मैं खाली पढ़ दे रहा हूँ ताकि मन में सब आ जाए और थोड़ा ब्रशिंग हो जाए, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। इससे फायदा होता है या आपको लगता है कोई फायदा नहीं होता? फायदा होता है ना, थोड़ा याद आता है कि कल क्या चर्चा हुई थी। जो आदि रस के जन्म है, उन भगवान कृष्ण का हम ध्यान कर रहे हैं। जितने भी भक्त हैं सभी अपने को दासी मानते हैं कृष्ण का। श्रीमती राधा रानी भी अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हैं। अन्वयात का अर्थ था गोपियों से संयोग, और इतरता का अर्थ था गोपियों से वियोग। कृष्ण से विरह भी उच्चतर आध्यात्मिक उन्माद है, इसको भी व्याख्या की जा चुकी थी। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से हमको सुख मिलता है, इसको रस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही सुख हमको सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जब हम कृष्ण को सुखी करने के लिए सेवा करते हैं, तभी हम सुखी हो सकते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण के पास जाएंगे तो भी सुखी नहीं होंगे। संयोग और वियोग दोनों ही सुखमय स्थिति को बढ़ाने वाले हैं। रूप रघुनाथा पदे होई व्याकुते, कभी हमें भुजाबो से जुगल प्रीति। जब हमें रूप रघुनाथ के आचार्यों के पदों में आसक्ति होगी, तब हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ सकते हैं। नहीं तो जितनी बातें आज हम सीख रहे हैं, क्या ये अपने मन से हम सोच सकते थे श्री राधा कृष्ण के बारे में? कुछ नहीं सोच सकते थे। इसलिए जब श्रवण करेंगे तभी हम समझ पाएंगे उनकी स्थिति को। विभाव का अर्थ है प्रेम के विषय। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसे और बढ़ेगा, इस संबंध में कृष्ण अभिज्ञ है। भगवान जानते हैं कि भक्त के प्रेम को अपनी तरफ कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच में रस का आदान प्रदान हो रहा है। यह चिन्मय आध्यात्मिक रस है। यह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कहां पे बोल रहे हैं? ब्रह्म संहिता में। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभीर्य एव नज रूप तया कलाभि, गोलोक एव नवसति अखिलात्म भूतः गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रस के स्रोत भगवान कृष्ण है। तो ये सब बातें करके अब हम आगे पढ़ते हैं। श्लोक बोलिए मेरे साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहाँ थे हम लोग? ये पढ़ लिए थे ना हम लोग? कहाँ थे हम लोग? 13 थे, 13 पे थे ना? हाँ, अब व्याख्या हो रही है इस सत्य के संबंध में। तो अमर कोश कहता है कि ब्रह्म का अर्थ है वेद, सत्य या तपस्या। ये हम पढ़ लिए थे ना? नहीं पढ़े थे। 12 तक पढ़े थे ना? 11, हाँ वही मैंने करा था। हाँ, रस को अन्य व्यक्तियों से नहीं जोड़ना चाहिए, यहां से हमने यहाँ पे रुके थे। वैसे जो भक्त ये रिवीजन का सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कितना ही बोलूं पढ़ के आना, कोई पढ़ के तो आता नहीं है कि नहीं? कोई आया पढ़ करके? पढ़ के तो कोई आएगा नहीं। तो यही कम से कम 15 मिनट पढ़ लिया जाए, है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ठीक ही है। मुझे लगता है यही स्थिति जूम पे भी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम यहीं पे पढ़ ले।
अभिज्ञ मतलब सर्वज्ञ, सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। यस, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत नहीं है, सब अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अभिज्ञ मतलब सब अच्छी तरह से जानते हैं, अभिज्ञ मतलब सर्वज्ञ, अच्छे से जानते हैं, सब कुछ अच्छे से जानते हैं। एक शब्द पे आप विचार करने लग जाए ना, आपका माइंड पूरा उसमें अब्सॉर्ब होता चला जाएगा। कैसे मक्खन चुराना है, अभिज्ञ है। चाहे गोपियां कितना भी उसको छुपा लें, जानते हैं कैसे चुराना है। चुराते समय कैसे भाव भंगिमा दिखानी है, चोर की तरह जाते हैं। आप देखेंगे, पता है कि जब कृष्ण जाते थे एकदम चोर की तरह जाते थे, कोई देख नहीं रहा है और गोपियां देख रही होती उसे। इससे क्या हो रहा है अभी देखिए, आप सोचिए, जब उस लीला का स्मरण कर रहे हैं तो सुख मिल रहा है, तो सोचिए जो उस लीला में होगा कितना सुख मिल रहा होगा उसको। और वह सदा जिसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वो केवल लीला स्मरण करके उसी सुख का अनुभव करता है जो लीला में होते हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं। खाली मैं थोड़ी सी बात आपको बोल रहा हूं, कृष्ण छोटे से हैं लेकिन कैसे भाव भंगिमा रखनी है। सोचिए, छोटा बच्चा है, ऐसे करके जा रहा है, उसके बाद वो देख रहा है कहाँ पे मक्खन है, ढूंढ रहा है ना, और मक्खन नहीं मिलता तो गुस्सा करता है, दरिद्र यहाँ पे, यहाँ इस घर में मुझे कुछ नहीं मिला, इस घर में दरिद्रता निवास करते रहे, ऐसे करके। तो सोचिए, हम लोग की तो कोई योग्यता नहीं, आचार्यगण कितना खुशी में होंगे, पूरा 24 घंटा इसी में लगे रहते थे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कल मैं चौथे अर्थ को देख रहा था, इतना सुंदर अर्थ लग रहा था, मुझे अपने को जबरदस्ती सुनाना पड़ा, नहीं तो मैं पूरी शायद रात ही पढ़ता रहता उसको, इतना सुंदर अर्थ था। मेरी कोई भक्ति नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इतना सुंदर अर्थ किए हैं, इतना सुंदर अर्थ किए हैं। आई वाज लाइक, मैं क्या कहते हैं, चिल्ला रहा था, शिव चक्रवर्ती पाद की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय, इतना सुंदर अर्थ किए हैं। तो कितना सुख भक्तों को मिलता होगा भागवत इत्यादि को पढ़ने में, जो शुद्ध भक्त हैं, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर भी ये सब हमारे फ्यूचर में है। केवल भगवान कृष्ण ने ही आदि रस के सत्य, अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या ले रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये को ब्रह्म का अर्थ ले रहे हैं सत्य। आदि रस के सत्य को उसके मन के द्वारा यानी हृदय भारत मुनि आदि कवि को ज्ञात करवाया था, जो भौतिक रस के प्रसिद्ध प्रणेता हैं। यह प्रकट करता है कि रस कृष्ण से ही जन्म लेता है। तो मतलब वो समझ गए भरत मुनि की असली रस के स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण है, ये समझ पाए वो। और क्योंकि इस संबंध में अन्य कवि लोग क्या कहते हैं, वो सोचते हैं नल आदि जो अन्य भौतिक नायक हैं वह रस के स्रोत हैं, लेकिन भरत मुनि समझ गए कि ना, भगवान कृष्ण ही इसके स्रोत हैं। अमर कोश कहता है कि ब्रह्म का अर्थ है वेद, सत्य या तपस्या। तो यहाँ पे सत्य अर्थ लिया जा रहा है। ब्रह्म का अर्थ वेद कहाँ लिया गया था, पहले अर्थ में वेद का ज्ञान को आपने ब्रह्मा जी को प्रकट कराया। अब यहाँ पे आदि कवि कौन है, भारत मुनि, और हृदय मतलब उनके हृदय के द्वारा, और ब्रह्म का अर्थ हुआ इस श्रृंगार रस के संबंध में जो सत्य है उससे अवगत कराया भगवान कृष्ण ने कृपा करके। समझ में आ गया, तो मुश्किल नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि में आदि कवि कौन है, भारत मुनि। हृदय का अर्थ क्या है, हृदय के द्वारा, हाँ ठीक है। और ब्रह्म का अर्थ क्या है, आदि रस का सत्य, आदि रस के सत्य को उन्होंने प्रकट कराया। ठीक है। इस सत्य के संबंध में कवि जन मोहित रहते हैं, क्योंकि वह नल आदि प्राकृत नायकों के वर्णन में निष्ठ रहते हैं। प्राकृत नायक समझते हैं, एक होता है अप्राकृत, एक हो गया प्राकृत। प्राकृत मतलब भौतिक, और अप्राकृत मतलब चिन्मय आध्यात्मिक वस्तु। देखिए, हो सकता है कि शब्द आपको नए नए लग रहे हो। आज मैं भक्तों को पूछ रहा था, ये बताओ कि हिंदी से कैसे सीखी है आपने। आपने अपनी माँ को ये तो बोला नहीं, माता जी मेरे को बोलना नहीं आता, मैं बोलना कैसे सीखूं, ये बोल सकते थे जब बोलना नहीं आता था। जब बोलना नहीं आता था तो ये बोल सकते थे कि मम्मी मेरे को बोलना नहीं आता, मैं कैसे बोलना सीखूं। तो बार बार सुनते सुनते मम्मी पापा हरे कृष्ण, यह भी सुनते सुनते, हरे कृष्ण तो खैर कोई नहीं सिखाता होगा, जो भी टिंकू पिंटू जो भी बोल करके सुन करके बोलना आ गया ना, समझ में आ गया ना अर्थ। तो अब बार बार जब सुनेंगे प्राकृत अप्राकृत परिचिन्न अपरिचिन्न आध्यात्मिक चिन्मय चिदघन, तो फिर वो बातें कान में टिक जाएंगी। वो इस प्रकार से हम भाषा सीखते हैं। डज इट मेक सेंस? यस। अच्छा, प्राकृत नायकों के वर्णन में निष्ठ होते हैं। निष्ठ का मतलब फिक्स्ड होते हैं। वो भगवान का वर्णन नहीं करते, वो दुनिया के नायकों का वर्णन करते हैं। क्या हम ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बहुत सारी कविताएं जगत के लोगों के बारे में लिखी जाती हैं, लेकिन उससे क्या किसी को सुख मिलता है? नहीं मिलता है।
तो ये बोल रहे हैं कि वो मोहित होकर के भगवान के गुणों को छोड़ करके जगत के लोगों के गुणों का वर्णन करते हैं, जो कि गुण भी प्राकृत है और व्यक्ति भी प्राकृत है। तो उनकी मोह है इस प्रकार से। इस संबंध में एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अग्नि या पृथ्वी को जल समझ लेता है, उसी प्रकार लोग सोचते हैं कि जो रस केवल भगवान ने निर्देशित है वह भौतिक लोगों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। समझ में आया? अब कितना आसान है। जो रस भगवान कृष्ण से आता है वस्तुतः, वो क्या सोच रहे हैं, वो एक भौतिक जगत के किसी नायक से आएगा। नायक मतलब हीरो। अच्छा, आपको लग रहा होगा बहुत दूर की बात बोल रहे हो, सारी पिक्चरों में यही हो रहा है कि नहीं? सभी लोग इस मतलब दर्शन करके आए होंगे, दूरदर्शन में कहीं पे भी, है कि नहीं? यही तो ढूंढ, आज तक हम लोग ये सारे रस, श्रृंगार रस ले लीजिए, वीर रस ले लीजिए, वात्सल्य रस ले लीजिए, यही तो पिक्चर में प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं? कहीं कृष्ण का नाम आता है? कहीं कोई हिंट भी है किसी को कि ये रस कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं और विकृत रूप में हमारे सामने आता है, हम उससे काम भावना से ग्रसित हो जाते हैं? यस नो? ये अब तो समझ में आ रहा है ना? तो यही बोल रहे हैं कि जो रस वस्तुतः भगवान कृष्ण से आता है, कृष्ण से आना चाहिए, मतलब कृष्ण में का वर्णन करना चाहिए, वो सोच रहे हैं भ्रमित होकर के कि ये प्राकृत समझ में आ गया, भौतिक नायक हैं, हीरो है, उनसे आता है। एक सिंपल सी बात सोचिए, लोग वो देखते हैं ना WWF रेसलिंग देखते हैं, क्यों देखते हैं? उसमें कौन सा रस है? वीर रस टाइप का है। तो अब वो रस, अब यही कुश्ती आप अगर सुनिए, स्मरण करें, कृष्ण किससे लड़ रहे थे? चानूर से। तो वही रस आपको, असली रस वहां मिलेगा। असली जो कुश्ती का रस है, मतलब उस वर्णन सुनकर कृष्ण जो है चानूर से लड़ रहे हैं, या कौन सा हाथी था, उसका नाम क्या था, कोलिया पीठ से लड़ रहे हैं, तो वही लीला बार बार पढ़ेंगे और आपको वही वीर रस का आस्वादन होगा, लेकिन वह वीर रस असली होगा। ये सब नकली है। या भगवान कृष्ण या विष्णु रूप में हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं, तो वहां पे भी वीर रस है। वो भागवत सारे प्रकार के रसों का सागर है, आगार है, मतलब अबोर्ड है। तो लेकिन वो सब रस सत्य हैं। क्या ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं? जैसे मृग मरीचिका समझते हैं आप लोग, मिराज, क्या उसमें पानी होता है? पानी होता है कहीं और, लेकिन प्रतीति हो रही है कि यहाँ पे पानी है, इसी को तो मोह कहते हैं। इतना तो समझ रहे हैं ना हम? उसी प्रकार से रस कहाँ पे है? रस के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन हम क्या, जो मोहित लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? नहीं, रस तो कहीं और है, कृष्ण से इतर, कृष्ण से अलग। तो अब तो समझ में आ रहा होगा ये बात। प्राकृत नायकों में कोई रस नहीं होता, जिनके क्षणिक शरीर या तो राख या फिर कीड़ों के मल के रूप में परिणत हो जाते हैं। परिणत मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब तो विचार करने पर इस संबंध में प्रेम के विषय यानी कि विभाव के वैरूप्य से रस के विपरीत घृणामय वैरस से ही उत्पन्न होता है। बहुत कठिन हिंदी हो रही है, लेकिन बहुत इजी अर्थ है। प्रेम का विषय कौन है? इसको विभाव कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। वो है हमारा प्राकृतिक नायक। इन लोगों के लिए जो भौतिक नायक है, भौतिक हीरो है, उसको वह प्रेम का विषय मान रहे हैं, और उसकी विरूपता से वह उन गुणों को धारण तो कर नहीं सकता है शाश्वत रूप से, और उसके गुण भी जो है वो भौतिक हैं। तो जो रस के विपरीत है, भगवान कृष्ण रसमय है, वो कैसे हैं? चिन्मय है, और उसके बिल्कुल विपरीत इस प्रकार का वह है गुण प्रस्तुत करता है एक भौतिक नायक, तो उससे घृणा हो जाती है। मैंने बताया था ना आपको, जो 1940 में जिस हीरोइन की रूप का वर्णन किया जा रहा है, उसी का वर्णन उसी रूप से उसी कविता से 1990 में नहीं किया जा सकता। गलत बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? 1950 का जो हीरो था वो अब एकदम बुढ़ा हो गया है, विकृत हो गया है। मान लीजिए बहुत कोई उदार था, उदार नहीं, दानी था, बहुत पैसे वाला था, वो हमेशा दानी नहीं रहता है। समझ रहे हैं? या कोई व्यक्ति बड़ा कृपा कर रहा है जगत में, जरा सा उसके विपरीत चले जाइए, बस वो ध्यान ही नहीं देगा आपको, बिल्कुल घृणा कर लेगा। होता है कि नहीं होता? लेकिन भगवान से हम अनादि काल से विमुख हैं, लेकिन फिर भी भगवान पालन कर रहे हैं। भगवान की कृपा में तो कोई कमी आई नहीं है कि भगवान की शक्ति में कोई कमी आ गई हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और भगवान के जितने भी गुण हैं वो सारे चिन्मय हैं, आध्यात्मिक हैं। तो भगवान के रसों में कभी वैगुण्य नहीं आता, कभी वो गुण फीके नहीं पड़ते, अभी और मीठे होते चले जाते, और अच्छा हो जाता है। भाई रोज हम लोग कौन सा मंत्र करते हैं? नया मंत्र तो करते नहीं, कोई नया करते हैं प्रभु?
आप कितने साल पहले भक्ति में आए? ऑलमोस्ट देखिए यही मुश्किल है, 5 साल। 5 साल। अब 5 साल में हमने कोई मंत्र चेंज किया? और भी बहुत सारे सीनियर डिवोटीज यहाँ पे होंगे, तो मंत्र चेंज करने का प्लान तो नहीं है ना कि आज 40 साल बाद मैं कुछ और मंत्र बोलूंगा। इज इट नॉट? और अभी तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, आप इसी हरि नाम का आस्वादन और करते जाएंगे, तो रस है ना कृष्ण के नाम में। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इस जगत की किसी वस्तु का आप बार बार नाम लेंगे तो बोर हो गया है, अरे हटाओ कुछ नहीं और बात करो। महाराज इससे बोल रहे थे, कुछ लोग कहते हैं आप बोर नहीं होते आप लोग हरे कृष्णा करने से, ये कृष्ण कथा करने से बोर नहीं होते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं? तो महाराज कहते हैं आप सांस लेने से बोर होते हैं कि बहुत सांस ले लिया, अब बंद करो सांस लेना या फिर जमीन में चलने से बोर होते हैं आप कि भाई जमीन में बहुत चल ली, अब आकाश में उड़ेंगे? आप ही तो आकाश में उड़ने से बोर हो जाओगे। जितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं उसको सत्यापित करेंगे, 2 घंटे में आप कहेंगे बस उठो, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। वो हमारे लिए तो बड़ी मतलब अजीब सी स्थान है। तो कृष्ण का गुणगान करना ये तो जीव का सहज स्वरूप है, वो सबसे ज्यादा सुखी करता है जीव को। तो इसलिए कभी उसमें कृष्ण की कथा में कभी वैरस्य नहीं होता। जैसे भी हम आज सुबह चर्चा कर रहे थे 2.7 कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव, तो महाराज जी तो बहुत सुंदर प्रवचन किए, लेकिन जब मैं उसको ले रहा था तो मैं उसको अलग दिशा से सोच रहा था, तो उसमें भी रस मिला। श्लोक वही है और अभी मैं बोलूंगा तो फिर कुछ अलग अलग तरह से देखेंगे। ये आपने महसूस भी किया होगा कि भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये यार ये लाइव ग्रंथ है, वो कभी बोरिंग नहीं होते, है कि नहीं? और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना और अधिक अर्थ समझ में आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात हमने आज सुबह सीखी थी, बड़ी अद्भुत, जिंदगी मैंने कभी नहीं सुनी। भगवत गीता कहां से शुरू हुई पता है? अर्जुन का प्रश्न है 2.7 में, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए परम श्रेय क्या है। ठीक? और भागवत का पहला प्रश्न क्या है? मानवों के लिए परम श्रेय क्या है? क्या उत्तर अलग हो सकता है? कितने आपने कभी नहीं सुना होगा ना, आज एकदम भगवान ने इसको रिवील किया। ये तो मैं क्लास में तैयारी करके नहीं आता, अद्भुत बात था। मेरा परम श्रेय क्या होगा मुझे बताइए। बहुत सारी बातें अर्जुन बोलते हैं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लास्ट में प्रश्न ये है कि हम आपकी शरण में है, बताइए मेरा परम श्रेय क्या है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी बाम नमस्करू, और यही चीज यहां बोल रहे भागवत में। तो दोनों ग्रंथ अलग कैसे हो सकते हैं? जब एक ही प्रश्न है, उत्तर देने वाले एक ही मान के चलिए, भगवान कृष्ण उधर उत्तर दे रहे हैं, इधर सुत गोस्वामी दे रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उत्तर तो वही होगा, शुद्ध भक्ति भगवान की। कितना अद्भुत है, कभी सोचा था आपने? सुना था? यही भगवत गीता का अद्भुत गुण है। भगवान ही है स्वयं, भगवान अपने तेज को रखा है, हर बार नए नए अर्थ समझ में आते। तो खैर हम बात कर रहे थे, हम खाली सब बातें बोले क्यों, यानी भगवान, श्रीमद् भागवतम, भगवान का स्वरूप ये हमेशा रसमय है, ये वास्तविक रसमय है। मंगल आरती से बोर होते हैं कभी? क्या नहीं होते ना? हर दिन भगवान नए लगते हैं कि नहीं? हर दिन भगवान नए लगते हैं। ऐसा मत सोचिएगा मनोज प्रभु कि आप आए हो अभी तो नए लग रहे हैं, आप जब शरीर छूटेगा तब भी नए लगेंगे। फिर अगला जन्म होगा, अगर भगवान न करे ना हो, लेकिन अगला जन्म हुआ जहां भी कृष्ण का भक्ति करेंगे ही, तब भी कृष्ण नए लगेंगे। गोपियों को भी कृष्ण नए लगते हैं हमेशा। कब से लग रहे हैं नए? अनादिकाल से। कब तक लगेंगे? कभी विचार कीजिए, हर्ष और भी हर क्षण नए लगते हैं। अब सोचिए, तो ये जो है आध्यात्मिक जगत की डायनेमिक्स, इसके बारे में विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान नहीं है वे ही ऐसे प्राकृत नायकों में रस का वर्णन करते हैं। समझ में आ गया? तो समझ में आ रहा है। जो मूर्ख है वो कृष्ण को छोड़ करके जगत के लोगों का वर्णन करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात आ रही, इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा समझाना होगा इसमें। भगवान में ही 3 प्रकार के अर्थों की सृष्टि होती है। ये क्या अर्थ हो रहा है? यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग 3 प्रकार की सृष्टि, मृषा सॉरी 3 भगवान में, यत्र जिसमें, यहां जहां, जिन भगवान में त्रिसर्ग अमृषा, मृषा मतलब झूठ और अमृषा मतलब सत्य, जिन भगवान कृष्ण में 3 प्रकार के काव्यार्थ सत्यता को प्राप्त होते हैं। जैसे कृष्ण शक्तिशाली हैं, ये सत्य बात है कि नहीं? सिंपल सिंपल अर्थ। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, ये सत्य है, त्रिकालिक सत्य है। कृष्ण सबसे सुंदर हैं। मैं बहुत सिंपल सिंपल वाक्य बोल रहा हूं, एक एक गुण आप पकड़ेंगे तो हर गुण जो कृष्ण का वर्णन कर रहा है, जिस कृष्ण के जिस भी गुण का वर्णन किया जा रहा है वह कृष्ण में सत्यता प्राप्त करता है, वो सत्य बात है। अब मैं कहूं कि मैं इसका नाम किसी का नहीं रख रहा हूं, कोई अभिनेता सुंदर है, क्या ये सत्य है? ना। पहली बात तो वो शरीर ही नहीं है। दूसरी बात, अगर शरीर का आप एनालिसिस करें तो क्या शरीर में कोई वस्तु सुंदर है?
शरीर अगर आपको लग रहा है, हम लोग को इसी से समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान कितना बड़ा है। जिस शरीर के प्रति हम बहुत आकर्षित हैं, उसकी वस्तुओं को अगर अलग अलग रख दिया जाए तो क्या हम आकर्षित होंगे? बताइए। लीवर को अलग रख दिया जाए, बहुत घृणा, अब बोलूंगा तो घृणा हो जा रही है। ब्रेन को अलग, उसका ब्रेन बहुत तेज है, जरा ब्रेन अलग से देखिए, कहेंगे ना हमारा ब्रेन बहुत तेज है, अपना ही ब्रेन अलग से देखना चाहेंगे? एकदम बेहोश हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे ना, शरीर कितना घृणास्पद है। तो यानी कि ये केवल एक छलावा लग रहा है कि शरीर, हमारा भौतिक शरीर सुंदर है, सत्य बात नहीं है ना। लेकिन कृष्ण की जो कुछ भी आप गुण देख रहे हो वो सत्य है कि नहीं? तो यही बात बोल रहे हैं कि जो भी इस काव्य में, जो कृष्ण का वर्णन हो रहा है, वो अर्थ, उनकी सृष्टि हो रही है, वह सृष्टि जो है वह कृष्ण में सत्यता को प्राप्त होती है। ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं? अब तो बहुत इजी तरह से समझाया, समझ में आ रहा होगा। ओके, अब वो कह रहे हैं अर्थ कैसे होते हैं। कह रहे हैं तीन प्रकार के, दो प्रकार के तीन अर्थ, मतलब तीन तीन के दो सेट, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य एक सेट, या ध्वनि, गुण और अलंकार ये दूसरा सेट। त्रिसर्ग समझ में आ रहा है? त्रिसर्ग मतलब तीन प्रकार की सृष्टि। ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? आ रहा है। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंटरनली माइंड को बंद कर देते हैं, हमें कुछ समझना ही नहीं है। इसमें इससे पहले आगे जाऊं, एक कहानी सुना देता हूँ, थोड़ा विनोदपूर्ण है। इससे पहले भी बता चुका हूँ। कालू मालू की स्टोरी याद है आपको? तो कालू मालू दो लड़के थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बताते थे। तो उनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी थी, याद है नहीं कहानी? तो उनको एक टीचर लगाया गया पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स। तो बहुत प्रयास किया, पढ़े नहीं लगे, खूब पिटाई की, नहीं पढ़े। तो कालू को बोला टीचर ने, कालू उस गैया के कितने टांगे हैं? एक, दो, इतने मालूम। बोला अरे तुमको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। दोनों भाग गए वहां से। तो इस प्रकार से, वैसे तो मैं नहीं समझ सकता, ऐसी चेतना आप लोग की है, आप लोग भागवतम को समझना चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, माइंड बंद कर लेते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। कौन से तीन, छह अर्थ हम देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, तीन के दो सेट। त्रिसर्ग मतलब तीन प्रकार की सृष्टि, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग, या ध्वनि, गुण और अलंकार। ध्वनि, गुण और अलंकार काव्य के गुण बारे में बोल रहे हैं, और उस काव्यार्थ, जो काव्य के अलग तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, उनको कहते हैं वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। इस पर हमने एक नोट दिया है ताकि कुछ समझ में आ जाए। काव्य भूमि में, काव्य के क्षेत्र में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। कौन से तीन शब्द होते हैं? वाचक, लक्षक और व्यंजक। और ऐसा मत सोचिएगा कि सामान्य भाषा में आप इसका उपयोग नहीं करते हो, अभी आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उनके अर्थ होते हैं वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। व्यंग समझ है? व्यंग तो समझते होंगे, बड़ा व्यंग्य कर रहे थे हमारे। व्यंग मतलब बोल तो कुछ रहे थे, अर्थ उसका वो नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मान लो कोई व्यक्ति मंगल आरती में, नहीं, जब मैं मान लो सो रहा होता है, तो कभी कभी आप जानते हो मेरी आदत है, व्यंग्य मैं करता हूँ। भाई आप तो बहुत अच्छा जप करते हैं, आपकी साधना तो बहुत बढ़िया चल रही है। तो क्या ये अर्थ है कि साधना बहुत बढ़िया चल रही है? अर्थ ये है कि आपकी साधना अच्छी नहीं चल रही है, ये अर्थ समझ जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम लोग समानता इसमें करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कई बार व्यंग करते हैं तो मतलब उसमें दुख लगता है। लेकिन कृष्ण में जब व्यंग्यात्मक अर्थ होता है, व्यंग्यात्मक मतलब जो बोला जा रहा है उसके अलावा उसका अर्थ कृष्ण है, उधर कृष्ण क्यों जाता है, तो बहुत सुख देने वाला होता है। ये भी हम समझेंगे। व्यंग्य हमेशा बुरा नहीं होता है, बहुत सारे अर्थ भी देखेंगे, देखिएगा। यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है, जैसे गौ शब्द का अर्थ है एक गल, कंबल आदि वाला पशु विशेष। गल कंबल समझते हैं? गल, गाय की देखा है आपने, यहाँ पे एक भाग में लटका रहता है, तो इसीलिए गौ शब्द का अर्थ हुआ गल, कंबल आदि वाला पशु विशेष। तो ये गौ का सीधा सीधा वाच्यार्थ हुआ, वाच्यार्थ हुआ। समझ में आया? गौ मतलब गैया, सीधी, कोई इसमें डाउट तो है नहीं? ठीक है, ओके। गौ शब्द से इसी अर्थ या वस्तु की सामान्यतः प्रतीति होती है। इस मुख्य अर्थ यानी वाच्यार्थ को प्रकट करने वाले गौ आदि शब्द वाचक कहलाते हैं। मतलब गौ का मतलब हो गया गाय, तो गौ शब्द क्या हो गया? वाचक, और उसका गाय, जिसका अर्थ गाय हुआ, उसका वाच्य हो गया। ये हो गया वाच्यार्थ। ये समझा रहे हैं एग्जाम्पल से। इस मुख्य अर्थ के अतिरिक्त शब्द से अन्य अर्थ भी प्रकट होते हैं। अब बोल रहे हैं लक्षण अर्थ वाले। कुर्सी का आदेश है, चेयर का ऑर्डर है, यहां कुर्सी आदेश नहीं दे सकती, अतः कुर्सी शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़कर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के अर्थ में आया है। मुख्यार्थ से संबंध इस अर्थ को शब्द का लक्ष्यार्थ कहते हैं।
ये समझ में आए बात? कहने करती है कि जैसे मैं बोलूं, कई बार से बोलते हैं कि द चेयर हैज टू स्पीक, यहां पे बोलते हैं चेयर हैज टू स्पीक, सुने हैं? ये नहीं सुने कभी? ये कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं, पता नहीं आपने सुना नहीं ये बात? इंडिया वॉन ओवर पाकिस्तान, क्या अर्थ है इसका? हाँ, इंडिया की टीम, यही अर्थ है ना। मान लीजिए क्रिकेट मैच है, हो रहा हो, और देखिए भारत पाकिस्तान से जीत गया, तो इसका क्या मतलब है? भारत की टीम पाकिस्तान जीत गई, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये अर्थ कई बार लिया जाता है कि चेयर को बोलना पड़ेगा, द चेयर मस्ट स्पीक। कहने का मतलब जो चेयर पे बैठता है, प्रेसिडेंट, टेम्पल प्रेसिडेंट या टेम्पल कमांडर, उसको बताना होगा। तो ये अब पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, कई बार इस प्रकार से उपयोग होता है, द चेयर मस्ट स्पीक। और उदाहरण कौन सा आ रहा है? हाँ, उनका आश्रम गंगा जी में है। गंगा जी में आश्रम होता है, गंगा जी के किनारे। अब समझ में आ गया? तो ये हो गया, कौन सा अर्थ हो गया ये? इसे कहते हैं लक्ष्यार्थ। तो संबंध है, गंगा जी से संबंध है उस शब्द का, लेकिन अर्थ कुछ और लेना पड़ेगा। वो तो बब्बर शेर है, और बब्बर शेर है, क्या बब्बर शेर है? इंसान नहीं, बब्बर शेर के समान वह है शक्तिशाली। तो बब्बर शेर से संबंध है, लेकिन अर्थ आप सीधे वो नहीं लेंगे। तो ये समझ में आया लक्ष्यार्थ? अब भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे आपने तो अमृत बनाया है, अमृत बनाया है, कहने का अर्थ है कि अमृत बनाया तो खा के तुम मरोगे नहीं क्या? अमृत बनाने का बोलते हैं ना कि आपने तो अमृत बना दिया, तो उसका अर्थ क्या है? बहुत अमृत के समान सुस्वादु है। क्या इसका उपयोग नहीं करते हम लोग? तो आप ऐसा मत सोचिए कि सब बातें नहीं, और इस प्रकार से कई प्रकार के अर्थ भागवत में भगवान के ऊपर रखे जाएंगे, वो सारे अर्थ सत्य हैं। इस प्रकार सायकाल हो गया, अब कह रहे हैं व्यंग। इस प्रकार सायकाल हो गया, शाम हो गई है, दिस इज इवनिंग नाउ। अगर ये शब्द बोला जाए, वाक्य बोला जाए, इस वाक्य से अनेक श्रोता अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त अर्थ भी ग्रहण करते हैं। कोई समझता है पूजा का समय हो गया, कोई कहता है भ्रमण का समय हो गया। इस अतिरिक्त अर्थ को ही शब्दों का व्यंग्यार्थ कहते हैं, और जिस शब्द से अर्थ व्यक्त होता है इसे व्यंजक शब्द कहते हैं। समझ में आया? अब अभी देखिए, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर क्या है। आप कहेंगे पूरी काव्य क्यों पढ़ाने लगे? क्योंकि ये सब बातें भी आगे आपको भागवत के श्लोकों में समझ में आएंगी। लक्ष्यार्थ का संबंध होता है कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्यंग्यार्थ का अर्थ बिल्कुल उससे संबंधित ही हो। जैसे मैं कहूं 4 बज गया है सुबह, तो अगर मैं जोर से बोलता हूं और गौशाला में सब जगह अनाउंस हो जाता है 4 बजे सुबह हो गई है, तो उसका अर्थ सब लोग एक ही लेंगे। हमारे जो भक्त, जो ग्वाले हैं, जो दूध निकालते हैं गाय का, वो ये नहीं सोचेंगे कि मंगल आरती जाने का समय हो गया, वो तो क्या समझेंगे दूध दोहने का समय हो गया है। जो ब्रह्मचारी हैं वो क्या सोचेंगे, सोने का समय हो गया है। नहीं 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 नहीं, नहीं, उठने का समय हो गया है, लास्ट लास्ट उठने का समय हो गया है कि नहीं? कई बार मैं रोज सुबह बोलता हूँ ना, अरे 3:30 बज गया है, बज जाने तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, है कि नहीं? जब मैं आकर के बोलता हूं कि 4 बज गए, इसका मतलब क्या है? उठने का समय हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूं? 4 बज गए। आप दो शब्दों को लीजिए, दो अर्थों को लीजिए, 4 बज गए हैं और उठने का समय हो गया है, इनका आपस में कोई संबंध है? आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपने अर्थ समझ गए। 4 बज गए का मतलब है सोने का समय, सॉरी सुबह जगने का समय हो गया। अब मेरे ख्याल से अर्थ तो यही समझते हैं, सोने का समय हो गया। और अच्छे से सोने का समय हो गया। नहीं नहीं, हमारा मन तो यही बोलता है और अच्छे सोने का समय हो गया, कहाँ यह जगाने के लिए आ गए। तो यही व्यंग अर्थ ले लीजिए, 4 बज गए हैं तो मन बोल रहा है सोने का समय हो गया, बुद्धि बोल रही है जगने का समय हो गया है, ऐसे करके कुछ भी ले लीजिए। लेकिन व्यंग्यार्थ जो है वो जरूरी नहीं कि कनेक्टेड हो डायरेक्टली, वो तो अपने हिसाब से ग्रहण करता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, गदाग्रज, आचार्य गण लेते इस प्रकार। गदाग्रज किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, गद के बड़े भाई, गद अग्रज, जो गद के पहले पैदा हुए। अब इसको आचार्यगण कैसे लेते जरा देखिए। गद मतलब बीमारी, अग्र मतलब सामने, और ज मतलब उत्पन्न। जो भगवान का नाम अविद्या रूपी बीमारी के सामने उपस्थित होकर के उसको नष्ट कर देता है, इसलिए उन्हें गदाग्रज कहते हैं। रस मिला? अगर समझ में आया होगा तो रस जरूर मिला होगा।
एक अर्थ गदाग्रज का क्या हुआ? गद के बड़े भाई, ये सत्य है। अभी अभी सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। गद के बड़े भाई, ये भगवान कृष्ण पे है, सत्य बात है। सब इसमें भी सोच रहे हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि गद के बारे में नहीं जानते होंगे, गद उनके छोटे भाई थे। ठीक, ये सीधा अर्थ हो गया, मुख्य अर्थ। लेकिन अब आचार्यगण उसमें ये अर्थ ले रहे हैं, गद मतलब बीमारी। बीमारी कौन सी? अविद्या रूपी बीमारी। अग्र मतलब बीमारी के सामने, और ज मतलब प्रकट हो जाना। तो भगवान का नाम अब जीव की अविद्या रूपी बीमारी के सामने उपस्थित होकर उसको नष्ट कर देता है, इसलिए भगवान कृष्ण को गदाग्रज कहते हैं। क्या भगवान का नाम करता है कि नहीं करता? ये बात सत्य है कि नहीं? दोनों अर्थ भगवान में सही सत्य रूप से घटित हो रहे हैं कि नहीं? अब आचार्यगण उसको देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब समझाया जाता है तो हम समझ पाते। जैसे इस जगत में कोई कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा अभिज्ञ होता कहता है, अरे भाई इसका अर्थ तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये कहना चाहते हैं। कैसा हम देखते हैं दिन वन में? नहीं देखते। बोलते हैं ना कि वो सीधा साधा बंदा है, व्यक्ति है, कहेगा अरे वो समझ, वो कहता है अरे प्रभु जी तो ये बोल रहे थे। अरे भाई वो तुमको ये नहीं बोल रहे थे, ये समझो ये बोल रहे थे। तो आचार्यगण ये कर रहे हैं, भागवत का ये अर्थ तुम ले ही रहे हो, लेकिन इसका एक ये अर्थ भी है। इस प्रकार से वो भी आचार्यगण भी महान है, वो समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के अर्थ भागवत के क्या है, इसीलिए तो उसका रस आस्वादन करते हैं। इससे अधिक मैं नहीं समझा सकता भाई। अब उसके बाद अब क्या कह सकता, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीनों अर्थ समझ में आ गए, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और इस प्रकार से ये व्यंग हमेशा कटाक्ष नहीं होता है। व्यंग मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग, इसे कहते हैं सजेस्टेड मीनिंग। सजेस्टेड मीनिंग, ठीक है। ध्वनि वह है जिसमें शब्दों से निकले गए अर्थ यानी वाच्य की अपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय व्यंग प्रधान हो। तो ये अब क्या अर्थ हो रहा है? तीन अर्थ हमने देखे थे ना, तीन प्रकार के अर्थ भगवान में सत्यता प्राप्त करते हैं। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, तो तीन अर्थ हमने देख लिए, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब कह रहे हैं काव्य में भी तीन प्रकार के मतलब चीजें होती है। काव्य में ध्वनि वाला अर्थ होता है, उसके उसमें काव्य में गुण होते हैं और काव्य में अलंकार होते हैं। तो ये जब जिस काव्य में ध्वनि होती है उस काव्य को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आपको कि काव्य पढ़ के आओ क्या? नहीं, भवति इति सुश्रुमः। जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनसे मैंने हेल्प ली और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। और हम यहाँ पे देखेंगे भागवत में कई कई जगह, इसीलिए श्रेष्ठ काव्य है, कई कई जगह आप देखेंगे बल्कि प्रति श्लोक में अलग अलग अर्थ किए जा रहे हैं। नाना श्लोके नाना शब्दे अनेक अर्थ हो, ऐसे करके महाप्रभु कहें। ये भागवत है, कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण के समान भागवत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये बात सिद्ध है कि जो काव्य में सीधा सीधा अर्थ तो ठीक है, लेकिन जिसमें व्यंग्यार्थ बहुत है वह काव्य बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी को ध्वनि कह रहे हैं। वह ध्वनि वह है जिसमें शब्दों से निकले हुए अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय प्रधान हो। मतलब वो काव्य रचना, वह शब्द की रचना जिसमें मुख्य अर्थ से अधिक प्रधान व्यंग्यार्थ हो, उसको ध्वनि कहते हैं, ध्वनित अर्थ। तो काव्य जिसमें ध्वनित अर्थ बहुत अधिक है वह बहुत अच्छी लगता है। तो कह रहे हैं वह काव्य जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ध्वनि से युक्त है, ध्वनि समझ लेना, व्यंग्यार्थ से युक्त है, जो और जिसपे व्यंग्यार्थ प्रमुख है, और वह कृष्ण पे जब घटित होता है तो सत्य है। ऊपर से निकल गया, समझ में आया कुछ कुछ? तो बहुत इजी बात है, ठीक है। इजी बोल देने से और लगता है हाँ तुम इजी बात है। थोड़ा सा एक बार जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है जब ये सब चीजों की चर्चा करते हैं, तो उसी में बहुत रस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द अलम और कार के योग से बना है। इसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के शरीर माने जाते हैं। एग्जाम्पल भी देने वाला हूं। एक श्लोक भागवत का बहुत सुंदर है, भज वासुदेवम। कैसे श्लोक शुरू होता है वो? यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। बहुत सुंदर है, प्लीज याद आ जाओ। कृष्ण निर्गंत संत तदवन्न रिक्त मतयो यतयोपि रूढ़ा श्रोतो गणास्त मरणम भज वासुदेवम। फिर से शुरुआत कराइए, हेल्प कीजिए। शुरुआत क्या थी? यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। अब चलिए आगे की लाइन छोड़ दीजिए, पहली लाइन देखिए। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। क्या सुनने में नहीं अच्छा लगा? Isn't it? या चलिए जो श्लोक याद है उसकी उस पर विचार करते हैं।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अब आपको अर्थ भी ना पता हो, क्या ये गाने में अच्छा लग रहा है? आपको अर्थ पता है इसका? कैसा लग रहा था? मैं सुनने में अच्छा लग रहा है ना? यही बोल रहे हैं कि शब्द की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है भागवतम। जो शब्द जो बोला जा रहा है भागवतम का, वह भी बहुत सुंदर है। और जब उसके अर्थ पे विचार करें, श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही वे मंगल करने वाले जीव का, अतप्त जीवनम, जो जीव लोग तप्त हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कष्ट से, उनको सुख देने वाला है कृष्ण कथा। तो अर्थ की दृष्टि से और शब्द की दृष्टि से दोनों ही तरह से जो श्रीमद् भागवतम जो है वह अलंकारों से युक्त है। तो इसलिए शब्द बहुत सुंदर रखे गए हैं तो वह काव्य को आभूषण के रूप में है, और उसका अर्थ बहुत अच्छा होता है तो वह भी काव्य का अलंकार होता है। समझ में आएगी नहीं आए? अभी आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अर्थात अतएव वाक्यों में शब्दगत और अर्थगत चमत्कार बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहा जाता है। ये नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई कविता है जो खाली सुनने में बहुत अच्छी लग रही, तो वो शब्द की दृष्टि से अच्छी लगी। जैसे एक, 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 एक पंक्ति गाई कि वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि नहीं? और जब आप उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो वह अर्थ बहुत सुंदर लगता है। तो ये दोनों ही उस काव्य के अलंकार माने जाएंगे। यानी कि गाने में ही, गायन में ही सुंदर लग रहा है, शब्द सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और जब उसके अर्थ पे विचार कर रहे हैं तो वह अर्थ भी बहुत सुंदर है। तो इसलिए अलंकार दोनों रूप से अच्छा है। हो सकता है कि कभी कोई भी चीज सुनने में अच्छी लगती हो, अर्थ कुछ बहुत खराब हो। जैसे क्या एग्जाम्पल दूं, जब हम लोग कर्मी जीवन में थे तो एक गाना था, दीदी दीदी, तो पूरे टाइम दीदी दीदी करता है, तो पता नहीं उस पर अच्छा लगता था, नाचते थे। अर्थ का कोई अर्थ नहीं है उसका, दीदी दीदी चलता रहता था ऐसे करके, पता नहीं कैसा था। तो क्या क्या बेवकूफी। तो भौतिक जीवन में, बहुत बचपन की बात बोल रहा हूँ, कितनी मूर्खता हम लोग करते हैं ना, बेवकूफों की बातों पे हम लोग जो है उसमें रस निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप इस जगत में भी आप देखिए, जो फिल्मी गाने होते हैं, मैं किसी का फिल्मी गाने का नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन उसके भले ही आप क्या कहते हैं थोड़ा शब्द अच्छे लगे, अर्थ विचार करेंगे तो क्या है, वही किसी भौतिक नायक का नायिका का वर्णन कर रहा है, तो वह तो अच्छा है नहीं, इज इट नॉट? तो इसलिए वो उसमें कोई दम नहीं, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन भगवान के ऊपर घटित होने वाले सारे अर्थ भागवत के हैं, और शब्द की दृष्टि से भी हर श्लोक भागवतम का पूरी तरह से परिपूर्ण है, सुखमय देने वाला है। धर्म प्रोजित, आप समझ रहे ना गायन में कितना अच्छा है। निगम कल्पतर और गलितम फलम, एक एक श्लोक उतना सुंदर है। वयम तु नावितृप्यामा, तो आप अगर केवल गा ही रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है भाइयों? शब्द की दृष्टि से भी भागवत बड़ी सुंदर है, और अर्थ विचार करेंगे तो वह भी अच्छा। तो दोनों ही प्रकार के अलंकार सत्यता को प्राप्त होते हैं भागवत में, क्योंकि वह कृष्ण पे घटित होते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं? ठीक है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। दूसरे अर्थ में काव्य अथवा भाषा को शोभा बनाने वाले मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। और ये सारे अलंकार किसमें उपलब्ध हैं आपको बड़ी आसानी से? श्रीमद् भागवत में। इसीलिए वैष्णवानाम प्रियम, इसीलिए वैष्णवों को बड़ी प्रिय है श्रीमद् भागवतम। काव्य की दृष्टि से काव्य में जो जो अलंकार है, इसमें कोई श्लोक नहीं जिसमें कोई गड़बड़ हो, पूरी तरह से बहुत अच्छी है। जैसे आप देखेंगे, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत सारे श्लोक आ जाएंगे। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं और उन पे खूब अर्थ लिखे गए हैं, और उसको हम सुख प्राप्त हुआ। जैसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, जन्मादि ऐसे तो याद हो गया। मुझे एक डिवोटी बोल रहे थे, भाई आपने गायन का तरीका सिखा दिया, ऐसे श्लोक बड़े आसानी से याद हो गया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप उनसे पूछा जाए तुरंत कि भाई श्लोक का अर्थ बताओ, तो मुश्किल है, लेकिन गायन बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जब अर्थ विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब कल जब हम अर्थ देखेंगे, चौथा अर्थ, बहुत आपको सुख मिलेगा, बहुत अच्छा है। सारे अर्थ अच्छे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब कितना सुंदर इसमें ढंग से रखा गया है। गुण, काव्य की आत्मा रस है, यानी कि काव्य में अगर रस ही ना हो, जैसे मान लीजिए शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर में कुछ रहेगा, उसी प्रकार से
अगर काव्य में रस ही ना हो तो वह उसमें आत्मा निष्प्राण मान लीजिए काव्य में काव्य है। जिस प्रकार शौर्य आदि गुण किसी व्यक्ति की आत्मा के उत्कर्ष का कारण होते हैं, कोई व्यक्ति तो है लेकिन उसमें शूरता है तो वो व्यक्ति और अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार रस जो कि काव्य की आत्मा है उसके उत्कर्ष को बढ़ाने वाले रस को का जो धर्म है वह गुण कहलाते हैं। मतलब उस काव्य का वह उत्कर्षता मतलब श्रेष्ठता को बढ़ाने वाले धर्म को रस कहा जाता है। क्या बोल गया मैं, सॉरी, गुण कहा जाता है, ये बात बोल रहा है। तो उस दृष्टि से भी जो जितने भी काव्य के गुण हैं जो कृष्ण में घटित होते हैं वह भी सत्य हैं, बात बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण में ये सारे अर्थ याद हुए आपको, वाच्य अर्थ, व्यंग्यार्थ और लक्ष्य अर्थ, ये, और उसके बाद गुण, ध्वनि गुण अलंकार, ये जो कृष्ण में सत्यता को प्राप्त होती है क्योंकि सारे कृष्ण सत्य हैं, तो उनमें जो भी बात रखा जाएगा वो सत्य होगा। क्या इसे समझना मुश्किल हो रहा है? नहीं, गुड बॉयज। भगवान कृष्ण में ये सारे अर्थ सत्य हैं, यानी अमृषा और अलौकिकत्व को द्वारा चमत्कारी होते हैं। अलौकिक मतलब अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल, और चमत्कारी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, कभी भी किसी वस्तु में हमको अगर रस मिलता है तो उस रस का आधार है चमत्कार। अरे क्या प्रसाद बनाया भाई, अरे क्या कीर्तन किया, मैं खाली भक्ति एग्जाम्पल दे रहा हूं। अरे आज तो श्रृंगार बहुत ही सुंदर था। क्या इन सभी में आप रस का अनुभव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? प्रसाद का मैं तो समझते हो, प्रसाद में तो रस का अनुभव करते हैं कि उसमें भी नहीं करते हैं, हाँ, ये तो समझ आता है। तो जब आप रस का अनुभव कर रहे हैं तो उसमें चमत्कारिता होती है कि नहीं होती है? क्या बनाया है, चमत्कार समझते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेक सेंस? किसी भी रस का आधार चमत्कार होता है। अरे ऐसा कैसे बोल देंगे आप? कोई बुरा भी बोला है तो भी आप चमत्कृत हो जाते हैं। अरे ऐसा कैसे, इतना खराब कैसे बोल सकते हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ सारी बातें सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होना बहुत जरूरी है। जब अच्छे से करेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा, मान लो मेरा क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लग रहा है यहां भी एक रस का अनुभव कर रहे हैं, बड़ा हाई फाई क्लास दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। वहां भी आश्चर्य है कि नहीं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ, तो वहां भी आप एक रस का अनुभव कर रहे हो। अगर बोर भी हो रहे हो तो भी रस का अनुभव कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है ग्रहण, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो आप देखिए कि कहीं पे भी आप रस का अनुभव कर रहे हैं तो वहां पे चमत्कारिता का गुण रहता है। यू फील वंडर, व्हाट इज दिस, लाइक दिस। तो कह रहे हैं जब कृष्ण में इस प्रकार के वर्णन होते हैं तो अलौकिकत्व को प्राप्त, वो वहां के जो गुण सारे दिव्य हैं, है ना, और उसके बाद वह रसमय है क्योंकि वो चमत्कारी है, इसलिए वो रसमय भी है, दिव्य रूप से रसमय। मैं आप सोचिए कभी क्या मैं इस प्रकार की किसी भौतिक कविता का एनालिसिस करने वाला हूं आपसे? नहीं। तो हम इस भरतम श्लोक का एनालिसिस अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं आचार्य के अनुगत होकर के। तो जो हमको सुख मिल रहा है ये स्पिरिचुअल सुख है, अगर मिल रहा है तो हाँ। आज हम पूरा अर्थ करके ही रुकेंगे, उससे अधिक नहीं बताएंगे क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है। बस इतना समझ में आया है कि जिस काव्य की आत्मा रस है, और रस से, जैसे शौर्य से किसी व्यक्ति का उत्कर्ष होता है कि वो कितना शूरवान है, उसी प्रकार से जो काव्य का रस होता है उससे उसकी उत्कर्ष होता है। तो उस रस के धर्म को उसका गुण कहा जाता है, उसका वह धर्म चमत्कारिता। रस मतलब ही होता है कि उससे आपको टेस्ट, रस मतलब टेस्ट, उस काव्य को सुन रहे हैं तो कुछ टेस्ट अनुभव हो रहा है। इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा कि इतना ही मुझे बताया गया है। क्या नहीं पता है तो गलत ही बोलेंगे। तो इसलिए जो भक्तों ने इस पे पीएचडी की हुई है उनसे मिला, बोला आप ऐसा करिए, बस डेफिनेशन दे दीजिए इतना। क्योंकि मैं पहले कुछ समझ रहा था, मैं लिख के बजाय क्या मैं सही समझना करना ये सही नहीं है, ये बताइए। हम उसका काव्य की पूरी तो हम समझे नहीं है, जितना कुछ यहाँ पे बस इतना बात है, जितने भी अर्थ हैं अगर कृष्ण में घटित हो रहे हैं तो वो सत्य हैं और वो सुखमय, इतना बात समझ सकते हैं। बस कुछ बातें देखिए टीकाओं में मैं क्लेम पहले से डिस्क्लेमर था होता है कि हम पूरा नहीं समझे। तो अब अगर भगवान की कृपा हुई तो हम काव्य कभी आगे पढ़ेंगे तो पूरा वो जरूर समझा देंगे। इसलिए
उतना समझ लेना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है कि रस से, भाई किसी काव्य में अगर रस होगा तभी तो अच्छा लगेगा, तो जितना रस होगा उतना वो उसका उत्कर्ष उतना अच्छा माना जाएगा, इसको गुण कहा जाता है। तो ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब आसान है। अन्यत्र प्राकृत नायकों में कवियों की प्रौढ़ोक्ति, प्रौढ़ मतलब बढ़ी हुई, तो उक्ति मतलब वचन, प्रौढ़ोक्ति का मतलब गर्व वचन, गर्व वचन मात्र ही प्राण है, अर्थात मिथ्या है, ये अर्थ है। कहने का अर्थ ये है कि जब किसी प्राकृत नायक में बोले बड़े सूरवान हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, ये है, तो बड़े शक्तिशाली हैं, ये है, वो है, महान बोल रहे हैं, लेकिन वो केवल अतिशयोक्ति है। प्रौढ़ोक्ति का मतलब अतिशयोक्ति है, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि उस नायक में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। अरे बड़ा सुंदर है। 1940 में, फिर से 1940 में सत्य था कि वो सुंदर है? उस वक्त भी सत्य नहीं था, लेकिन 1990 में झूठ है कि नहीं? तो जो जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है वो तो झूठी हुआ ना, ठीक। बड़े उदार हैं वो। कब तक? जब तक उनके पास धन है। और कृष्ण के पास धन कब तक रहेगा? कृष्ण के पास कितना धन है? एक बार रुको, इजी प्रश्न विजय से पूछते हैं। विजय, कृष्ण के पास कितना धन है? अनंत। या ये कहें जाए कि सारा धन उनका है? तो हाँ, उन्हीं का सारा सब कुछ है। यस। कुछ लोग रस को स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण का वर्णन नहीं करते, तो इस पर कह रहे हैं कि धामना अर्थात माधुर्य रसास्वाद के साक्षात्कार के चमत्कारी प्रभाव से जो असाधारण होता है, स्वेना उससे जरीभूत मीमांसकों को भगवान निरस्त करते हुए विराजमान होते हैं। मतलब जो भक्त भगवान कृष्ण के सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो उन तार्किकों का वर्णन, वे बातें बोलते हैं कि अरे कृष्ण भी तो एक भौतिक व्यक्ति थे, वो उसको सुनते ही नहीं है। तुम पागल हो, क्या बात करेंगे। जैसे महाराज अपने बारे में बता रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास एक किताब लाया और उस किताब का नाम था कृष्ण की आत्मकथा। और व्यक्ति कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन कृष्ण के मुख से खुद बोलना चालू किया, मेरा नाम कृष्ण है, मैंने मथुरा में जन्म लिया, मेरा उसके बाद मुझे किसी परिस्थितियों में ब्रज लाया गया। तो महाराज किताब ही फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी बुद्धि से कृष्ण का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है, वो आचार्यों के अनुसार नहीं समझ रहा है। समझ गए ना? चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। अमरनाथ प्रभु, आपको इडली अच्छी लगती? बस। करणामृत प्रभु आपको? अगर मैं जनरलाइज कर दूं, हर साउथ इंडियन को इडली अच्छी लगती, मोटा मोटी, ठीक। हमारे क्या नाम से हरिचंद्र प्रभु को तो ब्रेन हेमरेज के बाद भी इडली अच्छी लगती है। ब्रेन चला गया लेकिन इडली नहीं गई। अरे बोल मत देना भाई, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन ब्रेन हेमरेज हो गया, मृत्यु के मुंह में चले गए, फिर भी जब मृत्यु के मुंह से वापस आए तो क्या चाहिए? कृष्ण नहीं, इडली चाहिए। जस्ट जोकिंग, जोक में बोल रहा हूं। तो एक बार मेरे भक्त मेरे बगल में बैठे थे, और उस वक्त आप नहीं बनाते थे, उतनी भगवान की दया तब नहीं हुई थी हमारे ऊपर। तो इडली और सांभर आया, मैंने ग्रहण कर लिया, और मेरे बगल वाला व्यक्ति नहीं किया, वो साउथ इंडियन था। हमने कहा आप साउथ इंडियन होकर इडली सांभर नहीं खा रहे हैं? तो कह रहे हैं क्योंकि आपने असली वाला खाया नहीं, इसीलिए आप इसको इडली मान रहे हो। अब ये समझ में, ये लौकिक उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं? जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण के सुख का अनुभव नहीं करता है, तभी तक तर्क इत्यादि और सारी बातें उसको अच्छी लगती हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो असली रस प्राप्त किए रहते हैं, तो इसलिए जो तार्किक लोग जो तथाकथित तर्क में फंसे हुए हैं, शुष्क चिंतन में फंसे रहते हैं, कहते हैं उनकी बात से हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें उनके आर्गुमेंट यूजलेस है। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के संबंध में गोपीनाथ पटनायक जी और सार्वभौम भट्टाचार्य तर्क कर रहे थे। तो गोपीनाथ पटनायक तो भगवान के भक्त थे, भगवान की कृपा थी, तो वो समझ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य तर्क किए जा रहे हैं, और वहां कहते हैं गोपीनाथ पटनायक जी, जिसपे भगवान की कृपा होती है वह समझ पाता है। तर्क से आप भगवान, केवल तर्क मात्र से आप भगवान को नहीं समझ सकते। युक्ति का उपयोग है, लेकिन शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने मधुरता का अनुभव भक्तों करा देते, तो भक्त लोग कभी ध्यान ही नहीं देते उधर क्या वो बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, है कि नहीं? ओके, तो भगवान की कृपा से आज हम लोग तीसरे अर्थ को कुछ कुछ समझने का प्रयास किए। कल चौथा अर्थ होगा। कुछ 16 मैसेज आए हैं, मैं जरा देखता हूँ क्या क्या है इसमें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। अरे वाह, आप तो बड़े स्कॉलर हो गए प्रेम कृष्ण। जैसे बच्चा फर्स्ट आए तो माँ खुशी से रोती है, विप्रलम्ब। ये कहां से हो गया? ये कहां सुन लिया आपने कि बच्चा फर्स्ट आए तो माँ खुशी से रोती है, विप्रलम्ब? ये नहीं होता, पता नहीं कि सब नहीं। विप्रलम्ब मतलब होता है वियोग। जब बच्चा फर्स्ट की जगह फेल हो जाए तो विप्रलम्ब।
नहीं, ये भी विप्रलंब नहीं है, नहीं, ये सब नहीं है। कृष्ण से दूरी जब होती है तो उसे विप्रलंब कहा जाता है। यस। रिवीजन हेल्प करता है, स्टडी किया प्रभु जी। अच्छा, एक व्यक्ति ने किया, चलिए, गुड बॉयज, गुड माता जी, नहीं गुड प्रभु जी, ठीक है। गौण का मीनिंग क्या होता है? गौण का मतलब होता है सेकेंडरी। जैसे भी हमने बोला था, कुर्सी बोल रही है, कुर्सी का आज्ञा है, तो सीधा अर्थ क्या हुआ? मुख्य अर्थ क्या हुआ? कुर्सी नहीं बोला, कुर्सी बोल सकती है? नहीं। तो फिर उससे लक्ष्यार्थ जिसे कहेंगे वो होगा कि कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति बोलता है। 1 ईयर, 2nd ईयर, 2020, ये पता क्या बोलना है। बट वेन द सेम बॉडी इज एंगेज इन सर्विंग कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, इट इज बिकम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू। यस, एक अच्छा बात ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शरीर खराब है, लेकिन जब ये शरीर कृष्ण की सेवा में लगता है तो ये सुंदर होता है। मैं इसे गलत नहीं कहूंगा, सही है। वैसे महाराज जी बता रहे थे कि ये शरीर जो है कैसा है? शमशान की तरह अशुद्ध है, लेकिन जब ये भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है तो ये पवित्र हो जाता है। तो ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम शरीर से आसक्त नहीं, हम सेवा से आसक्त हैं। ध्यान देना होगा। एक भक्त बोल रहे हैं, दृगंत कांत भंगिनम सदा सदा लिसंगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। आज मैं स्मरण कर रहा था श्रीला सनातन गोस्वामी पाद का, कि वह पंडितों के बीच में बैठ करके भागवत की चर्चा करते थे। तो मुझे लग रहा है आप सब पंडित होते जा रहे हैं, एक सेवा संस्कृत श्लोक बोले जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। कृष्ण हर दिन भक्तों के लिए नए हैं, इसका मुझे रेफरेंस भी भेजेगा, अच्छा श्लोक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम कई बार कहते हैं कि हम कुर्सी की इज्जत करते हैं, तो उसका मतलब उस पर जो बैठा है उसकी इज्जत करते हैं। हाँ, ये अच्छा, अब सब समझ में आ रहा है, व्यंग्यार्थ, गुड। अब देखिए, अब आप लोग है ना, हाँ, ए रिक्शा, एक रिक्शा का मतलब क्या है? रिक्शा वाला, रिक्शक नहीं बुला रहे हैं। यस, ठीक है। गौणार्थ, क्या गौण अर्थ और लक्ष्यार्थ एक ही है? हाँ, यस। हम जब भी भगवान जी के दर्शन करते हैं तो हम उनकी प्रशंसा के लिए श्रीमद् भागवत 1.1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। भागवत का कोई भी श्लोक भगवान की स्तुति ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भगवान का ध्यान ही तो कर रहे हैं। भागवतम का हर श्लोक में आदि रस का वर्णन है, भाई ये पता नहीं। जब चक्रवर्ती बात बोलेंगे तो हमें दिखेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं दिखेगा। वैसे तो ये बात आगे रखी जाएगी, बोलेंगे कि श्रीमद् भागवतम पूर्ण मधुर रस का स्वरूप ही है, लेकिन मेरे ये अधिकार नहीं कि मैं देख पाऊं। प्रथम श्लोक में तो दिखा रहे हैं तो दिख रहा है, प्रथम श्लोक में दिखा रहे हैं तो दिख रहा है, बाकी तो मेरी आंखें बंद है। तो जहां जहां आंखें जो दिखाएंगे, खोलेंगे आंखें, तो हम समझ पाएंगे। मधुराष्टकम शंकराचार्य जी की तरह, ओके, तो ठीक है, इससे प्रमाणित हुआ कि शंकराचार्य जी भक्त हैं। ओके, सो विशल, आप में से किसी को प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे।